स्थिति ये है कि कांग्रेस को चिंता इस बात की है, सपा को चिंता है, बसपा को चिंता है कि कल तक प्रदेश और देश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज दंगे नहीं हो रहे हैं, न कर्फ्यू लग रहे हैं। देखिए, चुनाव भी निपट गए। समाजवादी पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की बात मुसलमान अगर सुन लिया, पिछड़ा अगर सुन लिया, तो फिर उनको वोट कौन देगा। चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो। आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, सपा ने इतना विकास किया, बसपा ने इतना विकास किया कि आज नौकरियों में 1% नहीं रह गया है। कांग्रेस की सरकार रहा करती थी तो प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि हम 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 15 रुपया धरातल पे जाता है, और आज 100 का 100 रुपया सीधे खाते में जा रहा है। 531 थाने हैं उत्तर प्रदेश में। 531 थाने में एक भी थाना अखिलेश जी बता दें कि जहां 4 गो मुसलमान के बेटा को सिपाही बनाए हों, दरोगा बनाए हों। बनाया किसको? 20% वोट लिया मुसलमान का और अपनी जाति को सिपाही और दरोगा बनाया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी खुद 5 साल मुख्यमंत्री थे और 5 साल में उन्होंने खुद मुसलमानों को नफरत के अलावा कुछ दिया नहीं है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीतापुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर कहा कि उनको लगता है कि अगर राजभर की बात मुसलमान या पिछड़ा वर्ग सुन लेता तो उनको वोट कौन देगा। राजभर ने आगे कहा कि अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को केवल नफरत के अलावा कुछ नहीं दिया। सूबे में 531 थाने हैं, जिसमें अखिलेश जी बता दें कि उन्होंने किसी मुसलमान के बेटे को सिपाही या दरोगा बनाया हो। 20% वोट लिया मुसलमान का और अपनी जाति के लोगों को सिपाही व दरोगा बनाया। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि मोदी सरकार जनता के हित में योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रही है, जिसमें उनकी सरकार के पक्ष में माहौल बन गया है, जिसको परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सीट का झगड़ा नहीं है, झगड़ा सरकार बनाने का है। हम लोगों ने 18 जुलाई को एनडीए में शामिल होकर के ये तय किए हैं कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने पूरे देश में 330 प्लस सीट जीतने का एक लक्ष्य लिया है, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 80 सीट जीतने के लिए काम कर रहा है। तो यूपी टूटा कहाँ है? वो तो एक ड्रामा है। उसी बहाने जनता के बीच में जाने का एक साधन बना हुआ है, और ना यूपी टूटा है, ना भारत टूटा है। स्थिति ये है कि कांग्रेस को चिंता इस बात की है, सपा को चिंता है, बसपा को चिंता है कि कल तक प्रदेश और देश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज दंगे नहीं हो रहे हैं, न कर्फ्यू लग रहे हैं। कांग्रेस की सरकार रहा करती थी तो प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि हम 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 15 रुपया धरातल पे जाता है, और आज 100 का 100 रुपया सीधे खाते में जा रहा है। आप अगर किसान सम्मान निधि की बात करिए तो सीधे बैंक से उसके खाते में किसान के। आयुष्मान कार्ड कल तक कांग्रेस की सरकार, सपा बसपा मिली जुली केंद्र में सरकार। तो ये गरीबों के इलाज के लिए साधन जो आयुष्मान कार्ड बना एनडीए की सरकार में, इनकी तरफ से कोई पहल नहीं। देखिए, चुनाव भी निपट गए। समाजवादी पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की बात मुसलमान अगर सुन लिया, पिछड़ा अगर सुन लिया, तो फिर उनको वोट कौन देगा। चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो। आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, सपा ने इतना विकास किया, बसपा ने इतना विकास किया कि आज नौकरियों में 1% नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी खुद 5 साल मुख्यमंत्री थे और 5 साल में उन्होंने खुद मुसलमानों को नफरत के अलावा कुछ दिया नहीं है। 531 थाने हैं उत्तर प्रदेश में। 531 थाने में एक भी थाना अखिलेश जी बता दें कि जहां 4 गो मुसलमान के बेटा को सिपाही बनाए हों, दरोगा बनाए हों। बनाया किसको? 20% वोट लिया मुसलमान का
और अपनी जाति को सिपाही और दरोगा बनाया, लेखपाल बनाया, वार्ड बॉय बनाया। जिस भी विभाग में जाइए वहां अपनी जाति को उन्होंने बढ़ावा दिया। ये बात किसी नेता के पास हिम्मत नहीं है किसी दल के किस बात को कहे। इस नाते वो हमसे ज्यादा चिढ़ते हैं। 27% आरक्षण 1993 में लागू हुआ। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके उत्तर प्रदेश सरकार दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। हाई कोर्ट की बात को उन्होंने नहीं माना। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी, रिपोर्ट तैयार थी 7, 9, 11 कि 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा। इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए कभी अखिलेश जी के जबान पे बात नहीं आई। जब मैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार में शामिल हुआ, गठबंधन हमारा हुआ, तो उसी बात को लेकर के हम बराबर योगी जी से और अमित शाह जी से बात हमारी होती रही। 2 बार देश की राजनीति में पहली बार पिछड़ों के हक को लेकर के पंचायत मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच हुई थी। 2 बार अमित शाह जी आए थे पंचायत कराने। मैंने कहा कि इसी को लागू करिए, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है। तो लागू करने के बजाय कहा गया कि ये रिपोर्ट पुरानी है, नई रिपोर्ट तैयार कर लिया जाए। तो राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में त्रिस्तरीय कमेटी बनी, रिपोर्ट तैयार हो गई। लागू करने की बात फिर आई, नहीं लागू किया, मैंने छोड़ दिया। तो मेरा कहना है आपके माध्यम से अखिलेश यादव जी से कि 1.5 साल से ऊपर हो गया सदन के अंदर, प्रतिपक्ष के नेता हैं, कभी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कभी सामाजिक न्याय के जो रिपोर्ट है उसको लागू करने की बात कर सकते हैं। रोहिणी आयोग का गठन 27% आरक्षण को पूरे देश में बांट करके जो पिछड़ी जातियां में लोग आते हैं उनको देने की व्यवस्था बनी हुई है, उस पर रिपोर्ट भी आ गई। एक उसकी समीक्षा के लिए पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में कमेटी भी बन गई 5 सदस्यीय। क्या इस पे कभी अखिलेश जी की जबान खुलती है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, क्या कभी अखिलेश जी की जबान पे सच्चर कमेटी क्या है, क्या कभी इन्होंने मुसलमानों को बताने की कोशिश किया? क्या रंगनाथ मिश्रा की जो रिपोर्ट है क्या उसको कभी मुसलमानों को बताने का काम किया? हाँ, सिर्फ ये बताते हैं कि भाजपा की तरफ ताकना मत, नहीं तो आंख फूट जाएगी, भाजपा की तरफ जाना मत, नहीं तो देश से भगा देंगे, यही वो कहते हैं। इसके अलावा अगर वो मुसलमानों को कुछ दिए हो तो बता दें। और अखिलेश जी हट करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। अब बात अतिशयोक्ति लगेगी आपको। पहला उदाहरण मैं दे रहा हूं, मध्य प्रदेश में अखिलेश जी के बयान, इंडिया गठबंधन में शामिल है, बयान उनका आया कि कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये धोखेबाज पार्टी है, जब हमको धोखा दे दिया तो फिर आप लोगों को धोखा देने में क्या दिक्कत है। और वो लड़ करके 77 सीटों में कहाँ पाए। वो तो ये साफ जाहिर ना कि कांग्रेस को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी से डील हुई, वो जाके चुनाव लड़े। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, प्रोफेसर राम गोपाल जी उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं कि 3 राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं मोदी जी का जादू है। तो जब मोदी जी का जादू है तो 24 में लड़ोगे कैसे भैया? वही कह रहे हैं। अब तीसरा उदाहरण देख लो कि दिन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश जी बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके मोदी योगी जी के यहाँ शरणम गच्छामी, जान बचाए रखिए। अभी 1 तारीख को अंतिम दिन सदन अभी चला है, 1 दिसंबर को अखिलेश जी के बयान पर माननीय योगी जी उनका उत्तर दे रहे थे। गोमती रिवर फ्रंट का एक बात बता दिया कि कहां कहां कैसे कैसे आप लूटे हो। सीबीआई जांच में अखिलेश जी का नाम, बच कैसे रहे हैं भैया? रात को शरण में जाते हैं और कहते हैं जान बचाए रखिए, आप सरकार बनाइए, हमको बोलने की खाली छूट दीजिए। देखिए, पहले आप लोग भी मानते थे कि सपा उनका गढ़ था, खत्म हो गया ना। अब उनको था ये मैनपुरी जो जीते हैं भाजपा के कृपा से जीते हैं, भाजपा के कृपा से जीते हैं। दोनों लोग जाकर के मोदी जी से मिले कि जान बचा दीजिए, 21 सीट छोड़ दीजिए और सब जीतिए। ये रामपुर प्रचार करने क्यों नहीं जाते हैं?